भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य भक्तों श्लोक नंबर 12 और 13 पढ़ेंगे। उससे पहले भक्तों हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। भक्तों यहाँ पर अर्जुन उवाच, यहाँ पर श्री अर्जुन जी भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं देवमजं विभूम आहुस्वत्वां मृष्याय सर्वे देवर्षि नारदाय अस्तथा असीतो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। भक्तों एक बार मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहु त्वाम ऋषाय सर्वे देवर्षि नारदाः तथा असीतो देवल व्यासः स्वयं च एव ब्रवीषि में। भक्तों यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं, भक्तों आप परम भगवान परम धाम परम पवित्र परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य हैं। आप आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद असीत
देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। भक्तों, देखिए अर्जुन किस प्रकार इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आप परम भगवान हैं, आप परम धाम हैं, परम पवित्र हैं, परम सत्य हैं, आप नित्य दिव्य आदि परम पुरुष हैं, आप अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असीत, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। इस बात को अर्जुन स्वीकार कर रहे हैं। भक्तों, यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं। भक्तों, इन 2 श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया और उन्होंने तुरंत ही उद्घोषित कर दिया कि आप परम ब्रह्म हैं। भगवान स्वीकार कर लिया और इसके पूर्व भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण हैं। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित रहते हैं। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है और भगवान ने पिछले श्लोकों में भी इसकी पुष्टि व्याख्या की है। भक्तों, अब भगवत कृपा से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को परम सत्य के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप हैं। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की चाटुकरी कर रहे हैं। उन्हें परम सत्य भगवान कह रहे हैं। इन 2 श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है भक्तों, उसकी पुष्टि वैदिक साहित्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई और नहीं। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही परम पितामह हैं। केवल उपनिषद में कहा गया है, केन उपनिषद में भी कहा गया है कि परम ब्रह्मा प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं और भगवान श्री कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित हैं। मुंडक उपनिषद में भी भक्तों इसकी पुष्टि हुई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरण है भक्तों कि जो भक्ति की नवधा भक्ति की विधियों में भक्ति के द्वारा ही मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है, क्योंकि भगवान की यही कृपा है। भक्तों, वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो भगवान कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सहमत करते हैं। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी
हो चुकी है। भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं और मनुष्यों को चाहिए कि वह निरंतर भगवान के नाम का ध्यान करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, उनसे दिव्य संबंध स्थापित करना ही हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा। वे परम अस्तित्व हैं। वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त हैं। वो अजन्मा हैं। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। सारे वैदिक साहित्य में भगवान श्री कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है और भगवान स्वयं भी 4 अध्याय में कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ और वे परम पुरुष भगवान हैं। उनका कोई कारण नहीं है क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं। वो आदि पुरुष हैं और सब कुछ उन्हीं से अवतरित है। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। भक्तों, यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। यद्यपि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना होगा, क्योंकि जब गुरु परंपरा को जो व्यक्ति मानेगा, परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता। और श्रीमद् भगवत गीता को समझने के लिए भक्तों किसी वैष्णव को गुरु बनाना पड़ेगा। यह तथाकथित विद्यालयों की शिक्षा नहीं है या विद्यालयों में यह शिक्षा प्रदान नहीं की जाती। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है, वे साहित्यिक के इतने प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक सामान्य पुरुष हैं या सामान्य व्यक्ति हैं। परंतु भक्तों, वैदिक साहित्य इसकी पुष्टि करते हैं। हमारे तथाकथित आचार्य वेश, देवल एंड नारद, सारे ऋषि देवतागण इसकी पुष्टि करते हैं कि परम पितामह परम पुरुष सभी कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि उन्हीं से सभी वस्तुएं, सभी मनुष्य उद्भूत हैं। भक्तों, ये भगवत वाणी का ज्ञान हम सबको अपने जीवन में धारण करते हुए भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, इस भगवत वाणी को हम सब को अपने भाई, बंधु, प्रेमी जनों, सखा तक पहुँचाने की कृपा करनी है भक्तों। और उन मनुष्यबद्ध जीवों को जिनको भगवान के विषय में कोई सरोकार ज्ञान नहीं है, उनको भी जोड़ना है ताकि वह भगवान की इस भगवत वाणी को सुनकर भगवान को समझ सकें और भगवान के नाम को स्मरण करते हुए भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकें, जो मनुष्य जीवन के लिए परम अनिवार्य है। भक्तों, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें भगवान का दर्शन प्राप्त करना है और कुछ नहीं। भक्तों, जय श्री कृष्णा।